वेलकम जीएम ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस एजुकेशनल चैनल पर मैं मैथमेटिक्स जो भी पेपर्स हैं बीएससी मैथ्स के, एमएससी मैथ्स के, पॉलिटेक्निक मैथ्स के, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के, वो सारे मैथमेटिकल पेपर मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं मैंने इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन पेपर स्टार्ट किया है, जो पॉलिटेक्निक मैथ, इंजीनियरिंग मैथ और बीएससी सेकेंड ईयर का एक सेकेंड पेपर है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं। जैसे आप देखेंगे तो मेरे 3 से 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफिनीशंस, उसके टाइप्स और वेरिएबल सेपरेबल मेथड को डिस्कस किया है, कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करा है। दूसरे लेक्चर में आप देखेंगे होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में मैंने बताया और रेड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन के फॉर्म में बताया। और तीसरे लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैंने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस किया है। अब मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं आज का टॉपिक मेरा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि जल्दी मैं बीएससी फर्स्ट ईयर्स के पेपर कैलकुलस को भी स्टार्ट करूंगा, इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट्स हो या जो पहले से उसमें इन्वॉल्व हो वो मेरे चैनल पर अपडेट रहें और आने वाले एग्जामिनेशनों में उनको वो काफ़ी हेल्प करेगा। कैलकुलस का जो पेपर होगा लेक्चर, उसमें मैं लिमिट शुरू करूंगा। और मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं जो भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको बोलूँगा कि अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो ये सेकंड ईयर का वीडियो है। और सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर मीन्स जो फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर्स हों या किसी सेमेस्टर में हो और इस बार उनको सेकंड पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना हो तो ये आज का लेक्चर उनके लिए यूजफुल होगा। और साथ में मैं ये भी बता दूं, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड ईयर में इस साल जाएंगे एग्जाम देने के बाद, तो मैं उनको कहूँगा कि वो अभी से अपनी स्टडी शुरू कर दें। मेरा थर्ड ईयर में मैंने शुरू किया है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक, जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपका सेकंड पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। उसमें मैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म पर डिस्कस कर रहा हूँ, जिसपे मैंने एक लेक्चर उस पर भी डाल चुका हूँ। उससे पहले मैंने एनालिटिक फंक्शन पर एक कंप्लीट चैप्टर वीडियो बना चुका हूँ, जो नहीं देखो जाकर के उसको भी वॉच कर लेंगे। अब देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं एग्जामिनेशन चल चुका है और एग्जामिनेशनों को जहां तक संभावना है अब वो जुलाई में जाएगा, जो भी जुलाई में मतलब 8 से 10 जुलाई से पहले नहीं एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपके पास पूरा जून है और उस जून में मैं आपको कम से कम एक पेपर का कंप्लीट नॉलेज दे दूंगा, ये मेरा कोशिश रहेगा। अब मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां तक होगा मैं आपको सारे टॉपिक कवर करूंगा विथ क्वेश्चन, विथ एग्जाम्पल्स। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने स्टार्ट किया है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरी कोशिश होगी कि विद इन जून, मतलब 15 जून या 20 जून या ऑल ओवर 30 जून तक मैं कंप्लीट कर दूं उसको, और उसके साथ कोई और पेपर रियल एनालिसिस शुरू कर दूंगा मैं। इसलिए मेरे चैनल पे आप सभी बने रहिएगा, अपडेट रहिएगा और जो न्यू व्यूअर है वो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि देख रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अभी तक आपने पढ़ा डिफरेंशियल इक्वेशन में, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्वेश्चन को करना। दूसरा आपने होमोजीनियस पढ़ा। तीसरा आपने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सबकी रिड्यूसिबिलिटी को पढ़ा। अब जो आप फॉर्म पढ़ रहे हैं वो क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? जैसे कोई आपको इक्वेशन दे देगा, डिफरेंशियल इक्वेशन m dx plus n dy is equal to 0, where m is the function of x and y both and n is the function of x and y both, then m dx plus n dy is equal to 0 form the differential equation and thus this differential equation will be eject. eject कब होगा? eject शब्द यहाँ आ रहा है eject differential equation। eject कब होगा? जब del m upon del y इसकी इक्वल हो del n upon del x के। जब del m upon del y del n upon del x के इक्वल होगा तब हम क्या कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका नाम दे दे अगर हम फर्स्ट, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट होगा वो क्या कहलाएगा? इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को आप समझ चुके हैं कि आपको पहचानना कैसे होगा। आप dx की कोफिशिएंट m को लेंगे, dy की कोफिशिएंट l को लेकर के पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में और पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, और दोनों को इक्वल करके देखेंगे। अगर इक्वल होगा तो वो इजेक्ट होगा। अब आते हैं कि इसका सलूशन हम कैसे निकालते हैं। जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में आना है, जो हमें क्वेश्चन के थ्रू करना है, वो है हमारा सलूशन।
तो सोल्यूशन में हम कैसे निकालते हैं इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का? तो पॉइंट को नोट करिए कि अगर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हमें दिया नहीं रहेगा कि ये इजेक्ट है, हम सबसे पहले ये वेरीफाई करने के बाद अगर हम सोल्यूशन निकालने की तरफ जाएंगे तो सोल्यूशन निकालने के लिए देखिए मेरे पास है दो मेथड, एक तो आपकी बुक में है, एक जो है वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी हम बता दे रहे हैं आपको। वो थोड़ा सा एक दो स्टेप ज़्यादा जाएगा, मतलब थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन है भी वही प्रोसीजर जो हम कह सकते हैं कि वही फॉर्म है जो हम दूसरा वाला आपको बताएंगे। तो पहला मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगा, फर्स्ट मेथड, इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक पी निकालना होगा। अब पी क्या है? पी आप ऐसे समझिए m dx है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है m dx। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में आप n माइनस डेल पी अपान क्या निकालेंगे, डेल वाई निकालेंगे। जब सेकंड स्टेप में n माइनस डेल पी अपान डेल वाई निकालेंगे, n तो आप जान रहे हैं कि वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन से मिल जाएगा, और p तो आप ये जब इंटीग्रेशन m dx करेंगे तो वहां से y से डिफरेंशिएट करके सेकंड स्टेप में आप ये फाइंड करेंगे। थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में सोल्यूशन निकालने के लिए आप इन दोनों का क्या कर देंगे, सम कर देंगे, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन होगा p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी अपान डेल वाई dy इज इक्वल टू व्हाट, c। ये जो फॉर्म होगा यही क्या बनाएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, सोल्यूशन ऑफ इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब दूसरा प्रोसीजर जो मैं आपको बता रहा था, जो मैं ज़्यादा यूज करूंगा, वो है जिसमें समय भी हमारा बचता है एग्जामिनेशनों के लिए। मैं इससे भी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, इससे भी समझाता हूँ। तो जो सेकंड में प्रोसीजर है वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx टेकिंग y एज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy taking x as constant and don't take in those term which have y, which have x, sorry, which having x means क्या है कि, और ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू कंप्लीट इक्वल टू व्हाट, एनी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना हो तो ये आपका मेथड 2 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इस मेथड 2 को हम ज्यादा यूज करेंगे। क्या करेंगे, सीधे इंटीग्रेशन m dx कर देंगे, y को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन आप n dy कर देंगे। लेकिन n वाले टर्म में ये ध्यान देंगे कि x हमारा कांस्टेंट तो होगा लेकिन y के रिस्पेक्ट में, लेकिन डोंट टेक इन दोज टर्म विच कंटेनिंग द x, मतलब वो टर्म हम नहीं लेंगे जिसमें x इन्वॉल्व होगा। अगर वो x के साथ y होगा तो हम उस टर्म को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, जीरो मान लेंगे, और वो टर्म हम वैल्यू जीरो के फॉर्म में रखेंगे। तो इस तरह कोई भी इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे देगा, हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करके वेरीफाई करेंगे कि वो इजेक्ट है कि नहीं। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे आपने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, नहीं लगा, होमोजीनियस आप देख रहे हैं नहीं है, लीनियर नहीं है, रिड्यूसिबल टू लीनियर नहीं है, तब आप अपना दिमाग लगाएंगे और उसको चेक करेंगे क्या वो इजेक्ट तो नहीं है। अगर वो इजेक्ट है तब आपको ये मेथड या ये मेथड अप्लाई करके उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब जैसा कि देखिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ नोट किया है, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, कोई भी आप एग्जांपल से वेरीफाई कर लीजिएगा जो भी इजेक्ट का होंगे। जैसे कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, x स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका यम है और ये आपका एन है विथ नेगेटिव साइन। तो ये जो यम और एन है, अगर इनको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए, मीन्स डेल एम अपान डेल वाई डेल एन अपान डेल एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इजेक्ट होगा। और जब इजेक्ट होगा तो इनमें से हमको एक प्रोसीजर या दोनों अप्लाई करके मैं आपको इसी क्वेश्चन में दिखा दूंगा कि आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले इजेक्ट चेक करने से पहले क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सॉल्व करते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर आपको लिखना हो तो आप पॉज करके आप इसको क्या करिए, इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो एग्जाम्पल के रूप में लिया था। और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको केवल कहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन,
ये आपसे नहीं कहेगा कि इजेक्ट है क्या है, होमोजीनियस है क्या है, ये कुछ नहीं कहेगा, कहीं भी नहीं कहेगा। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में आपको कह दे कि सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड या सॉल्व बाय होमोजीनियस मेथड, तो वो क्वेश्चन अलग टाइप की, स्पेशल टाइप के हो गए। अब जैसा कि इस क्वेश्चन देखिए, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे पहचानेंगे कि होमोजीनियस है कि नहीं या वेरिएबल सेपरेबल होगा कि नहीं। देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो देखने से पता चल रहा है, होने वाला तो नहीं है। अब दूसरा मेथड आपको जो मैंने बताया था होमोजीनियस, देखिए होमोजीनियस है, इसका पावर 2, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये होमोजीनियस नहीं है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाए थे जिसमें या तो x में लीनियर होगा या तो y में लीनियर होगा, अगर दोनों होगा तो रेड्यूसिबल होगा। तो यहाँ देखिए x में क्या लीनियर है, यहाँ x का फंक्शन है, यहाँ x है, यहाँ है y है, क्या ये रेड्यूसिबल है बहुत ही x एंड y में, तो आप उससे भी चेक करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो जो मैंने आपको बताया कि ये किसका हो सकता है, ये अब नेक्स्ट फॉर्म बचा हमारा इजेक्ट, जो आप पढ़ रहे हैं। तो चलिए चेक करते हैं ये इजेक्ट है कि नहीं। दिस इज कंसीडर m एंड दिस इज कंसीडर n। अगर ये m है तो डेल m अपॉन डेल y क्या होगा, यह हमने माना है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो दिस इज माइनस एक्स तो कांस्टेंट हो गया माइनस ए डेल n अपॉन डेल y। तो जैसा कि देख रहे हैं बाहर माइनस है, माइनस लगा दें, x का करेंगे y के रिस्पेक्ट में 0 माइनस माइनस, फिर y स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी दिस इज अगेन x डेल n अपॉन डेल x, तो दिस इज माइनस x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो a बचेगा ये, और माइनस y का करेंगे तो 0, मतलब दोनों केस में क्या आ रहा है माइनस a आ रहा है। मीन्स del m upon del y del n upon del x is equal to both minus a, so this is eject, this is eject। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपको सॉल्यूशन निकालने के दो प्रोसीजर बताएं। चलिए दोनों प्रोसीजरों से मैं सॉल्व करता हूं। पहला मेथड से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेथड फर्स्ट। क्वेश्चन में आप एक ही मेथड से लगाएंगे और वहां मेथड कुछ नहीं देंगे, सीधे आप लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। अब जो मैंने मेथड फर्स्ट बताया उसमें आप क्या करेंगे, मेथड फर्स्ट में मैंने बताया था पहले स्टेप में आप p की वैल्यू निकालेंगे, जो कि क्या होता है m dx होता है, और m क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस y तो कांस्टेंट होगा ए एक्स वाई। यहां तक क्लियर। इसके बाद क्या करते हैं, ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में हम करते हैं p माइनस डेल एन अपॉन डेल वाई, डेल पी सॉरी एन माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। क्या था, n माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। n हमारा क्या है माइनस, अगर माइनस वाला हम पहले लिखेंगे तो वाई स्क्वायर पहले लिखा आएगा माइनस ए एक्स, n की वैल्यू माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे ये p का अगर तो ये तो 0 हो गया, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बचेगा क्या माइनस ए एक्स, तो माइनस पहले से है तो प्लस ए एक्स कैंसिल, कितना आंसर आ गया वाई स्क्वायर। दूसरे थर्ड स्टेप को हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में इन दोनों का क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, मींस p प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई dy is equal to what, c। तो p हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, what is p, p is x cube upon 3 minus axy plus इंटीग्रेशन n is y square। इसको तो हम निकाल चुके हैं पूरे इंटीग्रेशन को, पूरे इंटीग्रेशन का क्या वैल्यू है y स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dy is equal to c। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू सी, यही हमारा क्या है रिजल्ट है, यही हमारा आंसर है जो हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना था। तो इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इजेक्ट चेक करने के बाद मेथड लगा देंगे। फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया, चलिए सेकंड मेथड पर डिस्कस करते हैं। पॉज करके आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डिस्कस करते हैं मेथड 2 में। जब हम इसी स्टेप को इजेक्ट चेक कर लेंगे तो सेकंड मेथड हमारा क्या है, मेथड 2 हमने आपको बताया। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको इंटीग्रेशन ऑफ m dx लिखना है टेकिंग y कांस्टेंट, y एच कांस्टेंट लिख लीजिएगा कांस्टेंट, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy टेकिंग
those term taking y as a constant, x as a constant, ये आप लिख लीजिएगा कि x तो हमारा कांस्टेंट है, and don't take in those term which contain या which है x, जो कि क्या का रखता हो, x के कोफिशिएंट को रखता हो या x रखता हो। ये किसके इक्वल हो गया, c के। यही हमारा सोल्यूशन होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम सॉल्व करने जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ यम क्या है, यम हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, दिस इज डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यन डी वाई। अब यन हम पूरा नहीं रख सकते हैं, यन के लिए का शर्त क्या लगाए हैं, डोंट टेक इन दोस टर्म व्हिच कंटेन एक्स। तो जिस टर्म में यक्स होगा उसको हम क्या करेंगे, नहीं लेंगे। तो माइनस वाई स्क्वायर बचा यन में, और माइनस पहले से है तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखिए ये वही टर्म है जो हम पहला मेथड लगा रहे थे, तो हमें इस तरह का इंटीग्रेशन लास्ट में मिल रहा था। यही हम कह रहे थे कि ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपका समय बचता है और लिखने में भी आपका कम से कम पेज लगेगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से शुरू कर दीजिएगा। अब इसका सोल्यूशन निकालना है तो x का क्या होगा, x³ 3, y का क्या होगा, y का x के रिस्पेक्ट में xy प्लस y³ 3 इज इक्वल टू 0। और ये 0 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर c है, तो दिस इज c। हमारा यही क्या है, आंसर। ओके, तो यहाँ पर हमारा इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म खत्म हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको हम कहेंगे रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब वो इजेक्ट होगा नहीं लेकिन सॉल्व इजेक्ट के ही थ्रू होगा। तो जब हम चेक करेंगे del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x होगा, ना वो होमोजीनियस से सॉल्व होगा, ना वो लीनियर से सॉल्व होगा, ना वो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम जब इजेक्ट भी फेल हो जाएगा कि वो इजेक्ट नहीं है, तब हम उसको इजेक्ट बनाएंगे। और इजेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही फॉर्म कहलाता है रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। और इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको कुछ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे, जिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू हम उसको बनाते हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इजेक्ट डिफरेंशियल के सेकंड पार्ट में मैं आपको रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पर डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे डिस्कस किया था, जो वेरी इंपॉर्टेंट पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में पढ़ा रहा हूँ। तो इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बताया है कि del m अपॉन del y del n अपॉन del x क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए जब इक्वेशन आपका m dx एंड dy की फॉर्म में हो। उस केस में आप देखिए, अब मैं आया हूँ कौन से आज के लेक्चर के साथ, रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये रेड्यूसिबल क्या है, उसमें भी देखिए कई टाइप हैं, मतलब वो इजेक्टली आप देखेंगे अगर m dx एंड dy में, तो del m अपॉन del y del n अपॉन del x क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। तो जब इक्वल नहीं होगा तो उसको इक्वल बनाना होगा, वही फॉर्म क्या कहलाता है, रेड्यूसिबल टू इजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब वो इक्वल हो जाएगा तो बना लेंगे हम, तब वही हमारा क्या होगा, हम अपना सोल्यूशन निकालना जानते हैं, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में 2 मेथड डिस्कस किए थे। आ जाते हैं अपने हम टॉपिक पर, वहां से आपको एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करा देंगे। चलिए समझिए। टाइप फर्स्ट है, ये कैसा टाइप है, जब आपका m dx एंड dy क्या हो, होमोजीनियस हो। अब होमोजीनियस किस में होगा, x में होगा कि y में होगा, भाई x y में होगा तब तो सॉल्व कर लेंगे। ये किस में होगा, x एंड y दोनों में होगा। तो जब x और y दोनों में होगा तो आप, अगर मैं चेक करूंगा इस तरह की इक्वेशन में del m अपॉन del y नॉट इक्वल टू del n अपॉन del x मींस डू नॉट इजेक्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब होमोजीनियस तो है लेकिन इजेक्ट नहीं है। तब हम इजेक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करेंगे, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, 1 अपॉन mx प्लस ny। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक तरह से आप ऐसे समझिए, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें इजी बनाना है, उसको सोल्यूशन की तरफ ले जाना है, तो उसमें हम कुछ चीजें मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो देखिए mx एंड y नॉट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि क्या है, रेसिप्रोकल में है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने आपको इसी से सोल्यूशन से मैं सिखा दूंगा कि ये जो टाइप फर्स्ट है ये होमोजीनियस है लेकिन इजेक्ट नहीं है। चलिए चेक करते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। तो देखने से पता चला इसका पावर 2 इसका पावर 1, तो टोटल पावर 3, यहाँ कितना है 3 3।
देखिए x का कोफिशिएंट है x है, y का कोफिशिएंट y भी है, तो मतलब x y में क्या है, दोनों में क्या है, लीनियर भी है, सॉरी x और y में क्या है, होमोजीनियस भी है, और पावर क्या है, 3 है। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अगर हम देखें ये हमारा पूरा पोर्शन m हो गया और ये पोर्शन n हो गया, तो हम चेक करें डेल n अपान डेल y, तो डेल n अपान डेल y क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और यहाँ से डेल n अपान डेल x चेक करें तो सबसे पहले बाहर माइनस है, x के करेंगे तो 3x स्क्वायर। अब आप देखिए क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसे इजेक्ट बनाना होगा, और इजेक्ट बनाने के लिए कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा। तो चलिए करते हैं, हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे 1 अपान mx प्लस ny, तो दिस इज IF, तो 1 अपान mx मतलब x स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस हाफ ny, माइनस है यहाँ पर इसलिए दिस इज माइनस x क्यूब y क्यूब ऑफ y, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब y माइनस x क्यूब y, माइनस अंदर आएगा माइनस ऑफ y क्यूब, ये कैंसिल, कितना आ गया हमारा y के पावर 4 हो जाएगा, क्यूब नहीं 4, आंसर आ गया y के पावर 4, मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी -1 अपान y की पावर 4। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल चुका है, तो अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलने के बाद अब आप चेक करेंगे, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ले जाकर के इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई -1 अपान वाई की पावर 4, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो -y की पावर 4, देखिए मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस ऑफ 1 अपान वाई की पावर 4, माइनस पहले से था तो प्लस हो गया, एक्स क्यूब और वाई क्यूब क्या हो जाएगा, डी वाई, एंड दिस dx रह गया है इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से देखें तो y की पावर 4 है, y है, तो माइनस एक्स क्यूब अपान वाई क्यूब dx प्लस एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान वाई की पावर 4 क्या हो गया, डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए क्या ये इजेक्ट हुआ जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यूज किए, तो सपोज करिए दिस इज यम, अगेन एम डैश मान लीजिए, और इसको क्या मान लीजिए, एन डैश। चलिए चेक करते हैं कि डेल एम डैश अपान डेल वाई क्या इक्वल है डेल एन अपान डेल एक्स के, तो डेल एम अपान डेल वाई डैश करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब तो कॉमन हो गया, कांस्टेंट हो गया, और वाई क्यूब का ले जाकर के अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में तो -3 पावर होगा, -3 आगे आएगा, फिर क्या होगा 1 अपान वाई की पावर 4, मीन्स ये हमारा क्या हो गया 3x क्यूब अपान वाई की पावर 4। चलिए इस पर आ जाते हैं, डेल एन अपान डेल एक्स, डेल एन डैश अपान डेल एक्स निकाले, तो डैश मैंने इसलिए मान लिया क्योंकि पहले वाले को यम और यन माने, अब इसको भी अगर यम यन मानेंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए यम डैश एन डैश। अब डेल एन डैश अपान डेल एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, दिस इज 3x स्क्वायर। देखिए हमने भी गलती किया, यहाँ x स्क्वायर था, मैंने x क्यूब लिखा, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज x की स्क्वायर, तो यहाँ भी x स्क्वायर होगा और यहाँ भी x स्क्वायर होगा, ओके। तो डेल एन अपान डेल एक्स करेंगे 3x स्क्वायर, y का करेंगे जो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या होगा y की पावर 4। अब आप देख रहे होंगे कि ये इजेक्ट बन चुका है। जब ये इजेक्ट बन चुका है तो अब हमें क्या करना है, सीधे सोल्यूशन निकालने के लिए 2 मेथड बताए थे, एक तो p निकालते हैं, फिर n माइनस डेल पी अपान डेल वाई, और दोनों का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन के साथ सम कर देते हैं इक्वल टू c के साथ। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, दूसरा मेथड क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ m डैश, m माने हैं चूंकि m डैश dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dy इज इक्वल टू c। यहाँ कंडीशन था कि दोज डोंट टेक इन दोज टर्म हैविंग x, वो टर्म नहीं लेना है जो कि x रखता है, और यहाँ पर क्या होता है y कांस्टेंट होता है। ये सब आप लिख लिया करिए फार्मूला में। तो यम डैश हमारा क्या था, यम डैश अगर हम बात करें तो यम डैश हमारा था, यही तो यम डैश है, एक्स स्क्वायर अपान वाई क्यूब था
इंटीग्रेशन dx और n डैश हमारा क्या था एक्स क्यूब वाई क्यूब अपान वाई के पावर 4। बस ध्यान देना है हमें वो टर्म नहीं लेना है जो कि क्या है x रखता है। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब अपान वाई के पावर 4 और वाई क्यूब अपान वाई के पावर 4, तो आपको x वाले टर्म तो लेने नहीं है जो मल्टीपल में है y के साथ, तो बचेगा कौन फ्री फ्रॉम x वाई क्यूब। तो वाई क्यूब अपान वाई पावर 4 मीन्स 1 अपान वाई डी वाई इज इक्वल टू व्हाट सी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन। तो इस तरह के इक्वेशन को जब सॉल्व करना है तो देखिए x के रिस्पेक्ट में वाई क्यूब कांस्टेंट 1 अपान वाई क्यूब कांस्टेंट हो गया एक्स स्क्वायर dx प्लस आप 1 अपान वाई का log y इज इक्वल टू सी। ध्यान से देखेंगे तो ये भी क्यूब अपान 3 आ जाएगा इज इक्वल टू log c लिख सकते हैं। अब आगे बहुत सॉल्व करना चाहें तो हम इसको राइट साइड में भेज सकते हैं, इसको yc लिख सकते हैं log y बाई सी इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपान 3y क्यूब। देख रहे हैं क्या किए log c को LHS मिल रहा है log y माइनस log c और फिर m बाई n का फॉर्मूला लगा दिए y बाई सी और निगेटिव वाले को राइट साइड में ले गए तो पॉजिटिव। अब अगर इसको बहुत छोटा करना चाहे तो यहाँ एक्सपोनेंशियल है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आंसर, कोई गलत नहीं, कोई काट नहीं सकता है, चैलेंज कर सकते हैं आप उसको। लेकिन अगर थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, आप मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो कोई भी मतलब गलत नहीं है, तो e की पावर लिख सकते हैं y, आप y बाई सी इज इक्वल टू e की पावर एक्स क्यूब अपान 3y क्यूब। बहुत करना है, c को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह के जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको आज बताया जो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका टाइप फर्स्ट मैंने डिस्कस किया कि जब आपको होमोजीनियस टाइप का इक्वेशन x और y में दे दे लेकिन वो जो है एग्जैक्ट ना हो तो उसको सबसे पहले एग्जैक्ट बनाने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपान एम एक्स प्लस एन वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे और ध्यान देंगे कि वो एग्जैक्ट हुआ है कि नहीं ये चेक कर लेंगे। और चेक करने के बाद आप क्या करेंगे अपने प्रोसीजर पर आ जाएंगे जो एग्जैक्ट वाला सोल्यूशन निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ m डैश dx y कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ n डैश y dy डोंट टेक इन दोस टर्म विच हैविंग y। बहुत लोग यही गलती करते हैं अक्सर कि ये n डैश dy में n डैश पूरा रख देते हैं, x क्यूब को भी रख देते हैं और x क्यूब को भी रख देंगे, y पावर 4 रख देंगे, x के टर्म को हमें स्किप करना है चाहे उसमें y प्रेजेंट ही क्यों ना हो, फिर इसके बाद जो बचा टर्म होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आपने इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत कुछ सीखा है। चलिए हम टाइप 2 पे डिस्कस करते हैं।